मुंबई 26/11 हमलों के इकलौते जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी देने के लिए मुंबई से पुणे लाने का अभियान बहुत ज्यादा गोपनीय था। इस अभियान में 7 कोडवर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था। इनमें जो सबसे आखिरी कोडवर्ड था वो था पार्सल रीच्ड फॉल्स। ये कोडवर्ड तब इस्तेमाल हुआ था जब अजमल आमिर कसाब मुंबई से पुणे की यरवडा जेल में पहुंच चुका था। 2 आला अधिकारियों को ये कोडवर्ड पता था और जब अजमल कसाब पुणे पहुंच गया तब आला अधिकारियों ने आपस में इस कोडवर्ड को शेयर किया, जिसके बाद अजमल कसाब को फांसी देने के लिए यरवडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब अजमल आमिर कसाब को यरवडा जेल लाया जा रहा था, उस 3 घंटे के सफर में अजमल कसाब ने एक शब्द भी नहीं कहा था। पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुप था। यह अभियान इतना ज्यादा गोपनीय था कि इस पूरे अभियान में सभी पुलिस वालों के हैंडसेट और मोबाइल फोन्स बंद करवा दिए गए थे। सिर्फ 2 ही हैंडसेट चालू थे। उस समय अजमल कसाब को पुणे लाया जा रहा है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। इस अभियान की जानकारी सिर्फ और सिर्फ उस समय के तत्कालीन होम मिनिस्टर RR पाटिल को थी। यह अभियान बहुत ज्यादा ही सीक्रेट था। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या फिर सोनिया गांधी को भी नहीं पता था। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने पूरे मुंबई में तहलका मचा कर रख दिया था। इन्होंने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और भी कई जगहों पर लगातार फायरिंग और बमों की बरसात करती थी। इस कायराना हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इन लोगों को बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। इन लोगों ने न बच्चों, न औरतों, न बूढ़ों, किसी पर रहम नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और इन 10 आतंकवादियों में से 9 आतंकवादी मारे गए थे। सिर्फ एक ही आतंकवादी जिंदा बचा था, जिसका नाम है अजमल आमिर कसाब। अजमल आमिर कसाब को जब पुणे की यरवडा जेल लाया गया और उसे फांसी देने की तैयारियां हुई, तब भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। 6 मई 2010 को अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा हुई थी और 21 मई 2012 को उसे फांसी दे दी गई थी। जब अजमल आमिर कसाब की फांसी में कुछ ही देर बाकी थी तो उसे नहाने के लिए भेजा गया और उसे नहाने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया और कसाब ने नहाने के लिए अपने पूरे 30 मिनट लिए भी, यानी कि वो आराम से नहाया। जिसके बाद उसने नए कपड़े पहने और उसे फिर फांसी देने के लिए ले जाया गया। आमिर अजमल कसाब से जब पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने साफ तौर पर कहा कुछ नहीं। और जब उससे पूछा गया कि तुम अपना सामान किसी को देना चाहते हो, उसने इस प्रश्न का भी नहीं में जवाब दिया। और जब उससे पूछा गया कि तुम कुछ कहना चाहते हो, तो उसके जो आखिरी शब्द थे वो कुछ ऐसे थे। उसने कहा था